good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. So we were doing exercise 2A where we are solving the compound interest problems without using formula. ठीक है, without using formula का मतलब क्या होता है? That we will not be using the direct formula of compound interest, उसके बदले हम लोग simple interest के formula को use करेंगे. ठीक है, दो क्वेश्चन हमने कर लिए थे. Now let's move to question number 3. Question number 3 is saying that a man invests rupees 10,000 for 3 years. मतलब प्रिंसिपल आपको गिवन है 10,000, टाइम आपको गिवन है 3 years. ठीक है, एट सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट. रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको नहीं पता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप क्वेश्चन मार्क कर लेंगे. लेटर इट इज सेइंग दैट कंपाउंडेड एनुअली. इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या चीज होगी, कंपाउंड इंटरेस्ट यूज होगा. एट द एंड ऑफ 1 year इट अमाउंट्स टू 11,200. इट इज सेइंग कि अमाउंट जो है फर्स्ट ईयर के बाद वो इसने हमको दे दिया है. ठीक है, अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर ये आपको दे दिया गया है और ये किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 11,200 रुपीज. ठीक है, नाउ क्वेश्चन इज सेइंग दैट कि आपको कई सारे सॉल्यूशंस करने हैं. पहले आपको फाइंड करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. दैट मींस आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है. तो सिंपल सी है, पहले निकालेंगे एसआई फॉर फर्स्ट ईयर. एसआई फॉर फर्स्ट ईयर. ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. प्रिंसिपल गिवन है आपको 10,000. रेट आपको पता नहीं तो आर ही लेट कर लिया है. टाइम 1 बिकॉज हम लोग फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं. ठीक है, अपॉन 100. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरली क्या दिख रहा है, 100 आर. दैट मींस फर्स्ट ईयर के बाद जो आपके पास इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू 100 आर. ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमेशा अमाउंट निकालते हैं आफ्टर फर्स्ट ईयर. तो अमाउंट, और मैं ऐसे यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1, इसका मतलब है अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर. दैट विल बी इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. वो किसके इक्वल होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होता है. अब अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर आपको क्वेश्चन में दिया भी हुआ है, दैट इज इक्वल टू 11,200 इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वेश्चन में गिवन है 10,000 रुपीज और प्लस इंटरेस्ट कितना निकल के आया, 100 आर. सो व्हाट विल बी डूइंग, अब इसको इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे तो विल बी गेटिंग 11,200 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 100 आर. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा 1,200 इज इक्वल टू 100 आर. 0 and 0 एलिमिनेटेड, तो आर का वैल्यू आएगा आपके पास 12%. दैट मींस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका वो है 12% पर एनम. ठीक है, तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ योर फर्स्ट पार्ट, जहां पे उसने पूछा था कि आप बताइए कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, दैट इज 12% पर एनम. इन द सेकंड पार्ट इट इज सेइंग द इंटरेस्ट अक्वायर्ड इन सेकंड ईयर. सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट है वो कितना है वो फाइंड आउट करेंगे. तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट क्या होगा, फॉर्मूला अगेन P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100. बट यू नो दैट कि जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो जो सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल होता है वो फर्स्ट ईयर के अमाउंट के इक्वल होता है. फर्स्ट ईयर का अमाउंट आपके पास था 11,200. रेट ऑफ इंटरेस्ट हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज 12%. टाइम फिर से 1 ईयर क्योंकि हम लोग पर्टिकुलर सेकंड ईयर की बात कर रहे हैं, अपॉन 100. 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 टू 24, 4 कैरी 2, 12 वन 12 प्लस 2 14, 4 कैरी 1. दिस विल बी 12 वन 12 प्लस 1 13. सो दिस विल गिव अस 1344 रुपीस. इसका मतलब है कि जो आपका सेकंड ईयर का इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू रुपीस 1344. ठीक है, नाउ थर्ड पार्ट में बोल रहा है आपसे अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर. दैट मींस 3 साल के एंड में क्या अमाउंट होगा, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. ठीक है,
और इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर के लिए पहले अमाउंट निकालेंगे आफ्टर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट कितना होगा, वो हमेशा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के इक्वल होता है। प्रिंसिपल कितना है सेकेंड ईयर का 11200 प्लस इंटरेस्ट कितना है 1344, ऐड करेंगे so this will be equal to 44521 12,544। तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, that will be equal to PRT upon 100। प्रिंसिपल किसके इक्वल होता है, सेकेंड ईयर का जो अमाउंट होता है वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल होगा। that will be 12544, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, टाइम फिर से 1 ईयर अपॉन 100। ठीक है, अब मैं डायरेक्टली 12 से इसको मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, so it is 12544 into 12, 12 4 जा 48, 8 carry 4, 12 4 जा 48 plus 4 52, 2 carry 5, this will be 12 5 is 60 plus 5 65 carry 6, then 12 to the 24 plus 6 30 0 carry 3, and 12 on the 12 plus 3 15। okay, so this will be 1,50,528, यहाँ कर लेना, this will be 1,50,528 अपॉन 100, और अपॉन 100 डेसिमल 2 डिजिट के बाद यूज करेंगे। दिस विल बी 1505.28। दैट मींस थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 1505.28, और आपको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, प्रिंसिपल कितना था थर्ड ईयर का, दैट वाज 12544, दैट इज 12544 प्लस इंटरेस्ट कितना आया 1505.28। ठीक है, 28 तो एज इट इज आएगा। दिस विल बी 5 plus 4 9, this will be 4, this will be 5 plus 5 10 0 1, 2 plus 1 3 plus 1 4 and 1, so this will be 14,049.28। this is the amount after 3 years which you are supposed to be calculating। ठीक है, now moving to question number 4। question number 4 is saying that Sudhakar borrows rupees 22,500 at 10% per annum compounded annually if he repays rupees 11,250 at the end of first year and 12,550 at the end of second year, find the amount of loan outstanding against him at the end of the third year। so this is the same question, but इसमें क्या है कि आप हर ईयर कुछ ना कुछ पे कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कम आएगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का प्रिंसिपल ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। सो स्टार्टिंग में जो आप लोन लिया गया है वो लिया गया है 22,500 रुपीज का। तो प्रिंसिपल जो है आपका वो है 22,500 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर विल बी इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल है 22,500, रेट 10%, फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं तो टाइम 1 अपॉन 100। So this will give us 2250। That means फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 2250। तो अमाउंट कितना होगा, that will be principal plus interest 22500 plus 2250। So this will give us 05742। So this will be 24,750। That means एक साल के एंड में जो 22,500 उधार लिया था वो बन गया है 24,750। क्वेश्चन इज सेइंग दैट फर्स्ट ईयर के एंड में उसने 12,550 रुपए रीपे कर दिया। इसका मतलब उसको पे करना था 24,750, बट इतना तो नहीं रीपे किया, बट
कुछ पार्ट रीपे किया, कितना किया 12,550, तो लिख देंगे मनी रीपेड 12,550। अगर इतना पे कर दिया तो बचा कितना जो नेक्स्ट ईयर के लिए जाएगा वो निकाल लेंगे हम लोग। तो मनी लेफ्ट दैट विल बी इक्वल टू 24,750 माइनस 12,550, तो दैट विल बी इक्वल टू 12,200 रुपीज। ठीक है, इसका मतलब आपने इतना रीपे कर दिया तो 12,200 रुपये केवल बचा हुआ है जो सेकेंड ईयर के लिए आगे बढ़ेगा। तो हम निकालेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, दैट इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। अब बचे कितना रुपया है 12,200 बचा हुआ है, तो इसको रखेंगे प्रिंसिपल में 12,200। रेट फिर से कितना है 10% और टाइम 1 ईयर अपॉन 100। So this will be 1220। इंटरेस्ट कितना है सेकंड ईयर में 1220, तो अमाउंट कितना हो जाएगा सेकंड ईयर के बाद प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 12200 प्लस 1220। ऐड करेंगे वी विल गेट 0 2 4 3 1 13,420 रुपीज। ये जो पैसा है दिस इज द अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर, बट इट इज सेइंग दैट कि सेकंड ईयर 11,250 रुपीज, 12,550 नहीं रीपे किया था। मनी ही रीपेड आफ्टर फर्स्ट ईयर वाज 11,250। सो मनी रीपेड में लिख दिया 12,550, दिस वाज नॉट 12,550, यहाँ पे लिखा है 11,250 रुपीज। तो फर्स्ट ईयर के बाद उसने रीपे किया, वो रीपे किया 11,250। ठीक है, अगर उसने 11,250 रीपे कर लिया है तो पैसा बचा कितना, मनी लेफ्ट दैट विल बी इक्वल टू 24,750 माइनस 11,250। ठीक है, दैट वाज अ माइनर मिस्टेक। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 13,500। दैट मींस अब पैसा बचा कितना पे करने के लिए 13,500, और यही 13,500 क्या होगा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा। तो निकालेंगे SI फॉर सेकेंड ईयर दैट विल बी P into R into T upon 100। प्रिंसिपल कितना 13,500, रेट 10% है और टाइम 1 ही आएगा बिकॉज सेकेंड ईयर की बात कर रहे हैं। तो दिस विल बी 1350। ये इंटरेस्ट है आपका सेकेंड ईयर का, तो अमाउंट कितना होगा, अमाउंट विल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 13,500 प्लस 1350, तो अमाउंट विल बी इक्वल टू 0 5 8 4 and 1। 14,850 जो है दिस इज द अमाउंट फॉर द सेकेंड ईयर। लेकिन सेकेंड ईयर के एंड में इट इज सेइंग दैट कि उसने 12,550 रीपे कर दिया। ठीक है, अब फिर से रीपे कर रहा है, मनी रीपेड सेकेंड ईयर के बाद दैट इज इक्वल टू रुपीज 12,550 रुपीज रीपे कर दिया। तो मनी लेफ्ट कितना हुआ, बचा कितना, मनी लेफ्ट इज इक्वल टू 14,850 माइनस 12,550। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्लियरली आपको दिख रहा है कि 2,300 रुपीज केवल बच रहा है। ठीक है, ओनली 2,300 रुपीज इज लेफ्ट, जो कि थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। थर्ड ईयर के लिए इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल कितना रहेगा 2300, रेट कितना है 10%, टाइम 1 ही रहेगा अपॉन 100, दिस इज 230। तो अमाउंट आफ्टर थर्ड ईयर कितना होगा, प्रिंसिपल कितना है 2300 प्लस इंटरेस्ट कितना है 230, ऐड करेंगे 0352, 2,530 रुपीज है जो थर्ड ईयर के बाद बचेगा टू रीपे, और यही आपसे पूछा गया था। तो 2,530 इज द अमाउंट विच विल बी लेफ्ट आफ्टर द थर्ड ईयर। So this is the solution of question number 4. So that is all in today's class, students. We will be discussing the further questions
in our next class. Thank you.